समीर कुमार महासेठ बिहार पवेलियन पहुंच आए हैं और हर एक स्टॉल क्योंकि चूंकि हैंडमेड चीज बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहां पर आए हैं और यहां पे कितनी खुशी हो रही है क्योंकि आप मधुबनी से आते हैं, मधुबनी पेंटिंग भी है और अलग अलग जिले से लोग यहां पहुंचे हैं। हमारे बिहार के एक एक जिले में ये गुण है। अगर इनिशियल हम देखें तो जिस जिले की बात करेंगे उसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन आजादी के बाद आज तक कहीं भी एक्सपोर्ट करने का क्या है प्लानिंग हमें समझ में नहीं आता है। क्या हमारे यहाँ पोर्ट तो नहीं हो सकता है, उसके हिसाब से माने ये नहीं हो सकता। ड्राई पोर्ट बनाने में, ड्राई पोर्ट की संज्ञा देने में क्यों भारत सरकार लेट कर रही है? आप कहेंगे कि अप्लाई नहीं हुआ, आप कहेंगे कि जो गाइडलाइन है आप फुलफिल नहीं करते हैं। तो हर एक गाइडलाइन क्या बिहार के अगेंस्ट का ही बना हुआ है? पूरे देश में आप देख लीजिए कितने SEZ दिए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दे करके उस स्टेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा देश में अगर 5 राज्य को देखा जाए जो पूरे देश का GDP को चेंज करके पूरे देश का अग्रणी बना सकता है, उसमें एक बिहार भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डेवलप करते हैं, ग्रास रूट पर अगर कोई छेद है उसको न भर करके ऊपर से आप गलत नीति बनाते हैं, तो नीतियों का कम से कम मूल्यांकन कर ले, तो जिससे हम कह सकते हैं नेपाल को बिहार से हटाया नहीं जा सकता है। और जो उसका त्रासदी है बिहार झेल रहा है, सबसे ज्यादा आपदा में पैसा मेरा जा रहा है, नेपाल का पानी हमें आकर के बर्बाद कर देता है, वो कौन सोचेगा? लेकिन गाइडलाइन में है जिस स्टेट का उस चीज से कमी नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं। पहाड़ को दे सकते हैं, लेकिन जो नेपाल के इसके कारण हमारे गांव का गांव 17 जिला दह जाता है। हम समझते हैं ये आजादी के बाद भाखड़ा नांगल बन सकता है। कोसी प्रोजेक्ट का ये हालात है, कभी शिल्ट बढ़ जाता है, कभी ये बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी CM का बार बार कह रहे हैं, आपकी सरकार भी बिहार के साथ थी, उस समय स्पेशल स्टेटस दे देते। नहीं तो कम से कम बिहार को कहीं न कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दे दीजिए, 15 साल का टैक्स हॉलीडे दे दीजिए, ताकि वहाँ के उद्यमी आगे बढ़ जाए। और बैंक को तो डायरेक्शन दे ही सकते हैं, कोई बैंक के लिए सपोर्टिव नहीं है बिहार का। इसलिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इतना सफल हो रहा है, जो बिहार के इतने लोग देख रहे हैं। जब इनिशियल हम ही दे देंगे, इसके बाद बैंक प्रथम जो कोई व्यक्ति चाहता है, जो युवा वर्ग चाहता है, या तो नौकरी दो नहीं तो रोजगार दो। तो रोजगार के लिए उसको बनाने के लिए बैंक सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन सपोर्ट करेगा? इसलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हमने 16,000 को 10-10 लाख देने का काम किया। 5 लाख लौटाना ही नहीं है, दैट इज सब्सिडी। अब 5 लाख में महिला को 1% भी इंटरेस्ट नहीं देना है। अब 5 लाख अगर पुरुष है तो 1%। हमने इस बार उसमें दिव्यांगों को भी जोड़ा है कि ऐसे परिवार जो दिव्यांग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पे बिहार अपने आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार से अपेक्षा करती है कि उन्हें उस तरह का जो गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठाने के लिए जो कृत है उस काम में सपोर्ट करें और आने वाला टाइम में विशेष राज्य का दर्जा दे, और नहीं तो स्पेशल और इकोनॉमिक जोन्स का जो अहर्ता रखता है उसमें जो चेंज करके, और जो भी जिला इसमें आते हैं जो बाढ़ से सुखाड़ से हर एक साल परेशान रहते हैं, उसके तरफ वो न्याय देने का काम करें, ताकि उधर के लोग कह सकते हैं कि आपने इतने दिनों के बाद सही न्याय दिया है। उद्यमी योजना की बात की कि नीतीश कुमार जो छोटे व्यापारी है उनके लिए दरअसल ये लाया है, तो क्या यह भी एक कारण ना कि जो छोटे व्यापार करते हैं, खासकर जो हैंडमेड हाथ से बनाते हैं चीजों को, वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देते हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान हुआ और इस कारण वो लोग दिल्ली तक व्यापार मेला तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम तो देख ही रहे हैं ना, सारे लोग जो है छोटे छोटे ऐसे लोग हैं जो अगर ढंग से सेल नहीं हो तो उन्हें परेशानी मिलेगी। हम बाहर गए तो हम चाहेंगे कि बिहार के हर एक जिले में तो इस तरह का कार्यक्रम होगा ही, स्टेट लेवल पे इस तरह का वहाँ पे हो, उसमें भारत सरकार जमीन हम लोग उपलब्ध कराएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वोट दे दे, ताकि वहाँ भी कार्यक्रम होते रहेंगे। इस तरह का भी सोच भारत सरकार को बनाना चाहिए। सब जगह पर देखिए बैरिकेटिंग, तभी सभी जगहों पर मिथिला पेंटिंग बनाया गया है और आप भी मिथिलांचल से आते हैं और मधुबनी से खासकर आते हैं, मधुबनी की चर्चा इसको, तो इसको देखकर कितनी खुशी होती है? क्योंकि आप जहां से अंदर घुसे वहां भी मैं मिथिला पेंटिंग था और यहाँ पर भी मधुबनी पेंटिंग देखने को मिले, तो इसको लेकर कितनी खुशी, आत्मसंतुष्टि मिली? तो आप सोचिए कि जिस समय ये नहीं था और मधुबनी जैसे जगह पे उन लोगों को क्यों नहीं याद किया जाएगा?
आदरणीय ललित नारायण मिश्रा जो उस समय के रेल मंत्री थे, अगर रेल पर अगर नहीं देते और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का उनकी सपना नहीं होता, हम नहीं कह रहे हैं, तो आज आपको जो आज की सरकार है वो यही ना कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ मखाना भी है मधुबनी, हमारे यहाँ पुराना खादी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति वहाँ खादी बेचने का काम करते थे ताकि वहाँ के खादी का वो मनोबल बढ़े। पूरे देश दुनिया में वो खादी नामी था, तो माछ मखान तो पहले से ही नामी था। देखिए एडिशनल जो हमारा है मधुबनी, तो नाम से ही पता चलता है कि मधु सबसे ज्यादा मधुबनी में ही होता था, पुराना वो जंगल था। पुनः हम अपने सरकार से भी इस बात को चाहेंगे कि कैसे मधु के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। 147 प्रकार के मधु वहां बन सकते हैं, ये कैपेसिटी है और हम लोग लगे हुए हैं। तो लगातार 3 महीना तो हमारा हुआ ही है। हमारे डिपार्टमेंट में एक एक पदाधिकारी से लेके जिला से लेकर के स्टेट तक हर एक लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि पुरानी बातों को चर्चा नहीं करना है, तो स्टार्ट कर लेना है कि कैसे बिहार आगे बढ़े और बिहार के एक एक जिला 38 जिला आगे बढ़े, इसी पर चल रहा है। केवल भारत सरकार एक बार निगेटिव नजरिया नहीं अपनावे। हम आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके विनम्र विनती करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स का कहीं ना कहीं हम डिक्लेयर करेंगे, पिटीशन फिर देंगे, आग्रह फिर करेंगे, उस पर उचित न्याय दे करके दिया जाए।